नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में सेब गुणांक को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि गुणांक बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दोस्तों 40,000 लोगों का वैसे ही रिजल्ट रुका पड़ा है और ना ही उनको कोई राहत मिलने वाली है पीएनपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। क्योंकि सीरीज जो बदले जाने की घटना है, इसमें ये भी लगातार मांग की जा रही है कि भर्ती को निरस्त किया जाए। तो दोस्तों सरकार की तरफ से, पीएनपी की तरफ से ऑलरेडी ही 40,000 लोगों का रिजल्ट रोक करके रखा गया है। तो निश्चित रूप से उसमें जांच तो होनी ही होनी है, लेकिन अभी सरकार की प्राथमिकता ये है कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए दोस्तों, शिक्षा मित्रों का एक पक्ष ये भी है जो चाहता है कि 40 और 45 पर रिजल्ट बने, और जो शिक्षा मित्र का एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जब भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। इसमें देख सकते हैं आप कि कुछ लोगों के द्वारा ही खुद से ये डेटा तैयार किया जा रहा है कि पीएनपी में सेटिंग हुई है, ये हुआ है, ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। कोई वीडियो वायरल कर दी जाती है और ये कहा जाता है कितना नंबर कैसे लाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, पढ़ने वालों के लिए कोई भी नंबर, कोई भी मार्क्स लाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल निराधार है। देखिए दोस्तों, मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर गलती हुई है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि जांच अभी नहीं कराई जाएगी, पहले नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया हो, पहले नियुक्ति सबको जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों उनकी भी बात सही है, लेकिन ये जांच भी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है फर्जीवाड़ा तो जांच भी होना चाहिए। जांच तो होना ही चाहिए ताकि जो ऐसे इसमें दोषी लोगों पकड़े जाएँ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से सेब गुणांक बिल्कुल बताऊंगा, और ये गुणांक आप देख लीजिए, और इसी के आसपास आपका सेब गुणांक रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चाहे वो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हो, एससी वर्ग के अभ्यर्थी हो, या फिर वो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी क्यों ना हो। तो ओवरलैपिंग को लेकर के भी आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ज़्यादा अभ्यर्थी होने वाले ही नहीं है। इसमें एक न्यूज़ कटिंग ये भी आई थी कि जो अभ्यर्थी या जो लंबित भर्तियां हैं उनमें जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं, तो वो लोग भी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जटिलता पैदा करेंगे। यानी वो लोग भी यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे और कट ऑफ को बढ़ाएंगे। दोस्तों ये तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उनकी भी संख्या ज़्यादा नहीं रहने वाली है। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, जो 68,500 वाले हैं वे ये चाहते हैं कि उन्हें भी होम जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। इस वजह से उन्होंने 69,000 का फॉर्म भरा था, तो उन्हें भी काउंसलिंग करने दिया जाए। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि 69,000 के लोगों की से ये भी मांग की जा रही है कि इस 68,500 वालों की फिर से काउंसलिंग न कराई जाए, ताकि गुणांक या कट ऑफ कम से कम जाए, और जो लोग इस भर्ती में हैं, नए लोग हैं, उन सबका भी सिलेक्शन हो, सबको नियुक्ति पत्र मिले। दोस्तों न्यूज़ की खबरों पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसा कि कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी चयनित होंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वे अपने ही जो भी उनका वर्ग है उसमें पहले सेलेक्ट होंगे, उसके बाद जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे थोड़े बहुत, वो लोग जनरल की सीट पर फाइट करेंगे। तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले भी ये होता रहा है ओवरलैपिंग। शिक्षा मित्रों को वेटेज देने के खिलाफ भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तैयारी में है कि कोर्ट जाया जाए या फिर। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में आपका समय बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। ये है कि नौकरी के लिए या फिर जो भी है अपना हक मांगने के लिए अनारक्षित वर्ग के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है। लेकिन दोस्तों ये सब पहले से होता आ रहा है। तो ये जो राज्य सरकार का एक्ट है, पावर ऑफ स्टेट के अंतर्गत ये शामिल होता है। इसमें स्टेट चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकता है और नहीं भी दे सकता है आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग के सीटों पर। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी स्टेट ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं करती है। और शिक्षक भर्ती का जो विरोध हो रहा है दोस्तों, ये जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर जिनका परिणाम रुका पड़ा है, ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत हैं, वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके कुछ नंबर कम है तो आप अगली भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। विरोध करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। दोस्तों हो सकता है कुछ लोग मुझे मेरे बात से सहमत न भी हों, लेकिन आप स्वयं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऑलरेडी जो है 40,000 लोगों का संशोधन न कराने का पीएनपी का फैसला लिया गया है। अगर उनका संशोधन होता तो 1,46,060 अभ्यर्थी में से कम 1.25 लाख से ऊपर ही अभ्यर्थी काउंसलिंग कराते। लेकिन अब अभ्यर्थियों की संख्या आपकी 80,000 या उससे कम भी हो सकती है। और मैंने शुरू में ही बता दिया था आप सभी को कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 80 से 90,000 के बीच अभ्यर्थी हो सकते हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में। तो दोस्तों ज़्यादा गुणांक नहीं रहने वाला है। जनरल की सीटों पर गुणांक आपका वही रहेगा, 66 से लेकर के 68 के बीच में। जनरल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, 66 से लेकर के 68 के बीच में यही गुणांक आपका रहने वाला है। आप देख लीजिएगा।
और 68 प्लस जिनके हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। यही संभावना पूरी तरह से बन रही है। और मैं लगातार आप सभी को यही गुणांक बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। शुरू में मैंने जब मुझे ये नहीं पता था कि ये 40,000 अभ्यर्थी को संशोधन का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि संशोधन का मौका मिले, लेकिन जब पीएनपी सचिव का आदेश आ गया कि उनको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद से ये चीज़ क्लियर हो गया कि इतने अभ्यर्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं। और दोस्तों, जो लोग बाहर होंगे 40,000 में, उसमें हर वर्ग के यानी जनरल, ओबीसी, SC ST हर वर्ग के अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो ओबीसी के ज़्यादा अभ्यर्थी, ऐसा नहीं कि ओबीसी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो इस वजह से उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी में कट ऑफ ये आपका 65 से लेकर के 66, मैं केवल 65 से लेकर के 66 दो ही नंबर का, ये दो ही गुणांक का डिफरेंस रख रहा हूँ, 2 नंबर का आगे पीछे का। और जिनके 66 प्लस है वो सभी लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 65 से कम दोस्तों बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि ओबीसी की सीट केवल 17,000 है और वो लोग जनरल की सीट पे फाइट करते भी हैं तो भी उनकी जो कट ऑफ है ये 65 गुणांक से कम नहीं रहने वाला है, यही संभावना है। इसी तरह से दोस्तों SC के लिए अगर बात कर लीजिए तो SC में सीटें काफ़ी हैं और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं यहाँ पर, उसमें से हो सकता है कुछ 40,000 अभ्यर्थी जो जिनका रिजल्ट रुका पड़ा है उसमें भी शामिल होंगे, कुछ अदर जगह सेलेक्टेड भी होंगे, कुछ 68,500 वाले में भी होंगे, थोड़ी बहुत हो सकता है जनरल की सीटों पर सिलेक्ट हो जाए। तो इस वजह से इनकी जो गुणांक कट ऑफ होगी ये 60 प्लस या 60 के आसपास अगर आप हैं, 60 या उसके ऊपर हैं, तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अदर जो कैटेगरी है ST की, PH की, फ्रीडम फाइटर की, एक्स सर्विसमैन की, तो इन लोगों की रिक्ति पद ज़्यादा है, इनके पास होने वाली संख्या से लेकर के 3 लोगों का सिलेक्शन तो ऑलरेडी बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुई, किसी भी तरह की न्यूज़ पर आप लोग केवल आगे की जो तैयारी है उसे करते रहिए, आपका तय शेड्यूल पे ही सारा काम किया जाएगा, यही सरकार की कोशिश जारी है। और जिन अभ्यर्थियों की जो भी दिक्कतें होंगी उन पे भी आगे कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वे सही हैं तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी को अग्रिम नियुक्ति पत्र के लिए शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।